हाय गाइस, मैं हूं अनुपमा सिंह और स्वागत है आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है लव विथ एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है, 100 दर्द हैं 100 राहतें, लेकिन फिर भी हसीन होती हैं चाहतें। बट द क्वेश्चन इज कि अगर चाहतें इतनी हसीन होती हैं तो उसमें दर्द होता ही क्यों है? आई नो इट्स $1 million क्वेश्चन और ये सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी सवाल है। सो लेट्स कम टुगेदर और मिल के सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स एनालाइज इट एंड गेट द सोल्यूशन विद world famous, as you all know, love analyst and astrologer Acharya Satish ji. So let's welcome him. आचार्य जी, एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है आपका हमारे शो पे। जी धन्यवाद। गाइज, आचार्य जी आ चुके हैं, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से तैयार हो जाइए कॉल्स में लाने के लिए। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, मेरा जैसा मैंने ओपनिंग में कहा था, जो आज का मेरा सवाल है कि जब चाहते इतनी हसीन खूबसूरत होती हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, हर लोग अच्छे लगते हैं, दुश्मन भी अच्छे लगने लगते हैं, तो उसमें इतना दर्द, इतना पेन क्यों होता है? देखो, ये भाव है, ये मन का, शायद हमारी समझ का और हमारे मन का एक असर है या अंतर है। जिन लोगों को प्रेम होता है या प्रेम का जो वास्तविक पावदान है वो कष्ट है, और कष्ट की जो पीड़ा है ना, उसमें जो प्रेम है वो कहीं और नहीं। मतलब सबसे दुनिया का सबसे अधिक पीड़ा वाला कार्य क्या है, पता है आपको? हाँ, अपने पार्टनर से अलग हो जाना। मेरे लिए तो वही है, मुझे लगता है व्यूअर्स के लिए भी वही है। हाँ बिल्कुल, अभी आपके अपनी आयु के हिसाब से ठीक बात है जी। दुनिया की सबसे अधिक पीड़ा, सबसे बड़ी पीड़ा माँ बनना है। ओके। और उस पीड़ा को हर स्त्री, हर लड़की बहुत सहजता से चाहती है, इतनी शिद्दत से चाहती है उसे कि मतलब उसके लिए भगवान को मनाना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, बहुत सारे उपचार करना, उसके लिए कितना प्रेम है। तो पीड़ा अगर प्रेम देती है तो बुरी नहीं है। आचार्य जी, इस बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पर एक कॉलर है, अगर आप कहें तो। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्ते अनुपमा जी, नमस्ते आचार्य जी, मैं किरण बोल रही हूँ। जी किरण, बोलिए। जी, मेरी कुछ ही महीनों में जीत से शादी होने वाली है। जीत नाम के एक लड़के से शादी होने वाली है, और लेकिन मुझे ये जानना था कि मैं बहुत खुले विचारों की हूँ और वो थोड़े रिजर्व टाइप के हैं, तो क्या हमारी जोड़ी जमेगी और क्या मेरा जीवन आगे सही रह पाएगा, या क्या मैं उनके साथ ठीक से एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं? बहुत बढ़िया प्रश्न है किरण जी। क्या है कि अगर मैं लव एनालिस्ट की तरीके से देखता हूँ इस केस को, तो भाई तुम्हारे लिए ये प्लस पॉइंट है। पत्नी जितना ज्यादा खुले विचारों की हो उतना अच्छा होता है पति के लिए, और पति जितना रिजर्व हो उतना पत्नी के लिए ठीक होता है। ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं, आपकी प्रसन्नता है। खैर, ये केवल मुस्कुराने के लिए था कि आप थोड़ी देर मुस्कुराइए, क्योंकि आनंद जो है वो आपको एहसास दिलाता है कि आप खुश हैं। खैर, आपके दोनों के जो नाम के लेटर हैं, जीत बोला आपने? जी जीत जी। और आपका जो अपना लेटर है, ये दोनों का जो मिलाप है वो बहुत परफेक्ट है हर एक लेवल में। चाहे रोमांस के लेवल की बात करें, चाहे लव लेवल की बात करें, चाहे परसेंटेज की बात करें। परसेंटेज में अगर हम देखते हैं तो दोनों के 88 नंबर मिलते हैं आउट ऑफ 100। तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बस सौंफ और मिश्री जरूर खाइएगा, क्योंकि ये बढ़ाता है प्रेम और आपके मन में उल्लास। जी। थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। दोस्तों, किरण की तरह आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा सकते हैं, और वो भी इतना आसान कि सिर्फ सौंफ मिश्री खाइए। तो देर किस बात की है, जल्दी से फ़ोन घुमाइए। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। रिमेंबर, वॉइस मैसेज जब आप भेजें तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग या थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में ज़रूर बताएं। आचार्य जी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि प्यार इतना खूबसूरत होता है, पर फिर भी उसमें दर्द क्यों होता है? और आपने कहा था कि दर्द भी खूबसूरत होता है, और ये होना ही चाहिए, क्योंकि इससे हम जिससे प्यार करते हैं उसे बार बार याद करते हैं और प्यार और बढ़ता है। तो शायद नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हाँ, एक और ख़ास बात, हम दर्द किसे कहते हैं? दर्द और जो वास्तविक कष्ट है वो है कैसा? हम उस दर्द की बात नहीं कर रहे कि हम अलग हो गए हैं। हम आपस में एक दूसरे के लिए हैं, हम एक दूसरे के साथ में हैं, और हमारा रिलेशन ठीक चल रहा है। बीच में वो दर्द है जो हमें और नज़दीक करने के लिए बाध्य है। हम उस दर्द की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम अगर किसी रूप में देखना है तो भक्त और भगवान का ही देखना चाहिए। उसी की प्रेरणा है,
क्योंकि जो हम वास्तविक लवर्स की बात करते हैं वो प्रेरणा है उसकी जी। वो उसका एक साक्षात साकार स्वरूप है ना। तो भक्त बोलता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कष्ट में रहेंगे तो हम भगवान को ज़्यादा याद करेंगे, बार बार याद करेंगे। तो यानी हमारा जो प्रियतम है, जो हमारा भगवान है, वो हमें बार बार याद आए, इससे बड़ी सौगात दुनिया में कोई नहीं है। मतलब दर्द में रहना बहुत जरूरी है ताकि हम हमारे पार्टनर को बार बार याद करते बिल्कुल, मतलब जो भक्त लोग हैं वो बोलते हैं विपदो नहीं वो विपदा, संपदो नहीं वो संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संतत नारायण स्मृति। बोले हम भगवान को भूल जाएं, ये एक विपत्ति है। आचार्य जी, हमारे पास एक वॉइस मैसेज आया, तो अगर आप कहें तो हम उसे प्ले करते हैं। जी बिल्कुल। हेलो सर, मेरा नाम अजय है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। उसका नाम तो नहीं बता सकता। अभी 1 साल पहले ही हम दोनों अलग हुए हैं। अभी वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। वो मुझे एक आखिरी मौका भी नहीं देना चाहती। मैं मानता हूँ कि इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, लेकिन मैं अब उससे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बदल चुका हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। क्या वो सिर्फ आखिरी बार सब कुछ भूलकर मुझे अपना पाएगी? आचार्य जी, अजय ने और ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं अपने बारे में। नहीं, कुछ नहीं। असल में इनकी जो आवाज़ है, जो इनकी वॉइस हमें मिल रही है, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि अगर हमें आपकी आवाज़ भी मिलती है, हमें केवल आपका पसंद पता चलता है कि आपको क्या खाना पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, आपको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सुबह दोपहर रात में से कौन सा टाइम आपको अच्छा लगता है, कुछ भी आपकी किसी भी तरह की पसंद जानकर, मतलब आवाज़ से उस बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में, और या उसका हमारे पास अगर फोटोग्राफ हो, तब भी हम उसकी चीजें देख के जान के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आचार्य जी, इन्होंने अपनी पार्टनर के बारे में जो अभी आवाज हमें मिल रही है, वो आप सब लोग भी सुन रहे हो, कितनी गंभीर है, कितना वो सच में फील कर रहे हैं। हम जब कुछ अंदर से फील करते हैं, हम अंदर से कोई चीज चाहते हैं, जब हमें लगता है कि हम सच में दुखी हैं, तो हमारी आवाज में वो चीज आती है। हमारा जो कष्ट है वो हमारी आवाज को वाइब्रेट करता है कि नहीं, हम पीड़ा में हैं, हम अभी ये प्रॉब्लम है हमें सच में। तो कभी भी कोई व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इस चीज को जानने के लिए आपके दिल में एक तराजू है जो ठीक बताता है कि अभी बैलेंस कैसा है। तो इनकी आवाज से बृहस्पति जो इनका है, जो अभी इससे पहले अंश जिसके बहुत कम थे, अभी वो स्ट्रांग हुआ है। यानी अब ये बंदा दोबारा से ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। लेकिन इनका जो पार्टनर होगा वो इनको बहुत जल्दी समझ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, इतना बड़ा खड्डा आपने किया है, उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी डाल करके अगर आपकी अपेक्षा लगती है। तो आचार्य जी, फिर भी जो पास्ट इज पास्ट, अजय क्या कर सकते हैं अपनी लव्ड वन को वापस पाने के लिए? क्योंकि जैसा आवाज से ही लग रहा है वो बहुत ज्यादा उनसे प्यार करते हैं। ये इसमें कोई डाउट नहीं कि ए नाम के लेटर जब भी वापस आते हैं तो पूरी तरह से आते हैं, और जिस चीज को चाहते हैं वो विलंब से सही लेकिन मिलती भी निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इनको एक काम करने की आवश्यकता है कि सबसे पहले तो ये पॉजिटिव सोचें उसके लिए कि हम सच में प्यार करते हैं, हम उसे सच में चाह रहे हैं, और इनकी जो फीलिंग है वो डेफिनेटली कन्वर्ट होकर के प्यार में उस बंदे तक पहुंचेगी। ये विश्वास रखे मन के अंदर, पॉजिटिव हो जाए कि मुझे सिर्फ उसी के लिए हूँ, मैं उसी के लिए जन्मा हूँ, मुझे उसे अपनी बात कहनी है, बहुत पॉजिटिवली कहनी है। हम कई बार उस बात को कहेंगे जो कि सामने वाला क्रोध में है। और जब कुछ बहुत ज़्यादा जल रहा होता है ना, अगर आप अग्नि जल रही ना, आपने कभी भी देखा हो बहुत ज़्यादा तेज़ अग्नि हो, उसमें अगर पानी डालते हो ना, वो भी घी का काम करता है। जी। तो आपको वो निरंतरता बनाए रखनी पड़ती है। बूंद एक बार 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 करके एक बार पत्थर पर गिरे तो अपना स्थान बना लेता है पानी का भी। आपको तो सिंपली उनके दिल में जगह बनानी है, और दिल से सॉफ्ट कोई चीज़ नहीं होती। इसके लिए कुछ उपचार करने की आवश्यकता है आपको। आप एक काम करें कि आप अपने बराबर का एक रेड धागा नापिए, उसमें 7 गांठ लगाइए और चलती हुई सड़क में अंधेरे में डालिएगा। ये काम आपको कंटिन्यू 7 दिन तक करना है। स्टार्ट करना है फ्राइडे से, पहला काम। दूसरा एक काम ये करना है कि आपका कोई भी नया कपड़ा जिससे सिर्फ और सिर्फ आपने एक बार पहना हो, उसे किसी बहुत जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। दूसरा एक काम कि आप अपना जो भी आपका फुटवेयर है वो भी अगर आप किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को देते हैं, गरीब व्यक्ति को जो खरीद नहीं सकता, इन दोनों कामों से आपका शुक्र और शनि स्ट्रांग होगा, आपकी भावनाएं मजबूत होंगी, और आप जो कन्वे करना चाहते हो उसमें ईश्वरीय शक्तियां काम करेंगी, और आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। तो अजय, अगर आप ये शो देख रहे हैं, आचार्य जी के टिप्स को फॉलो करिए एंड बी पॉजिटिव।
तो गाइस जस्ट सच अ स्मॉल ट्रिक्स और आपकी लाइफ में कर सकता है वंडर। दैट्स व्हाई यू ऑल लव द शो लव विद एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये आपको हर मोमेंट पे इतने स्मॉल टिप्स देता है जिससे आपकी ज़िंदगी एकदम ही खूबसूरत हो सकती है, ना सिर्फ लव लाइफ बट योर एंटायर लाइफ। आचार्य जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। जी धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपकी भी लव प्रॉब्लम है और आप अभी तक सोच रहे हैं कि फ़ोन करें या ना करें, सो गाइज डोंट डू दिस, प्लीज़ कॉल अस। आपका सोल्यूशन तो ना सही पर गाइडेंस पक्का है एंड आई एम श्योर दैट विल बेनिफिट यू। तो कॉल करने के लिए हमारा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। आप हमें वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। रिमेंबर, जब आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें तो एटलीस्ट टाइमिंग और डेट ऑफ बर्थ ज़रूर रिकॉर्ड करें। और अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो यार बस एक फोटोग्राफ भेज दो। और अगर आप चाहें तो आप आचार्य जी से पर्सनली भी मिलकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए हमारा पता है 8/220 आनंद केशव अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 204, आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगर आपको कॉल करना हो, वॉइस मैसेज भेजना हो या फिर फैक्स करना हो तो उसके लिए हमारा नंबर है 08081426940। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jyotishyagy.com, www.jyotishyagy.in और www.jyotishyagy.org। हमारा ईमेल एड्रेस है castroindia2010@gmail.com। दोस्तों, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो प्यार में किन बातों का ध्यान रखें कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे, ये हम आपको बताते रहेंगे आने वाले और भी कई सारे एपिसोड्स में। और उसके लिए यू कीप वॉचिंग लव विद एस्ट्रोलॉजी। हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन, दिस इज अनुपमा सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय। यू कीप लविंग, कीप स्माइलिंग, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।